सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभा बिच तुलसीदास की जय। श्री गुरु चरण सरोज हो रामा निज मन मुकुर सुधारी हो राम। बलिहारी रघुबर बिमल जसु राम जो दायक फलचारी हो राम। बुद्धिहीन तनु जानी के रामा सुमिरा में पवन कुमारे हो राम। बल बुद्धि विद्या देहु रामा हरो कलेश विकारे हो राम। बल बुद्धि विद्या देहु रामा हरो कलेश विकारे हो राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आजा 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 आजा
की रात मादीना को बनाने आजा। बेटा के बोली बड़ी तरसती है मोरी सांस, मोल बेटा कहीं के बुला रे, मोल बेटा कहीं के बुला रे। लड़का दाई के धीमा पाए आनंद अपार, लड़का दुखी जब दाई दुखी जानती शकली जहां, जानती सकली जहां। मजधारा में ठाड़े नैया, मजधारा में ठाड़े नैया, पारे लगा दे नमा।
बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। नैया पार गैया तुर बिना मोर कोई नो नहीं, नैया पार गैया। बिनती सुन के आ जाए ये वो बिगड़ी बनैया। के आ जाए ये वो बिगड़ी बनैया। मझधारा में ठाड़े नैया, मझधारा में ठाड़े नैया, पार लगा दे रमा, मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। दीवानी माया के समा के प्रभु के, दीवानी माया के समा के प्रभु के, महिमा लगा दे रमा। मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। मोरे बीना बजा दे रमा, मोरे नैया करा दे रमा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मनोजवं मारुति तुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोध्यमोध्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुमिरन दीप जलाई दे, धरो हृदय में ध्यान। शरण पड़े की लाज रखो, हे मेरे श्री राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं धर चले
को दान मौसम पतिथि पतंगिका तुम पति राखा काम ही नारी प्रियारी जिमी लोभ ही प्रिया जिमिदान तेरी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगई मोहिरा सिया राम मैं शबी जग जानी गरम प्रणाम योगी पानी गरम प्रणाम योगी पानी बोले श्याम रामचंद्र की जय हनुमंत लाल की जय। प्रातः स्मरण संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। सब शायद ज्यादा भक्ति भाव में विभोर है तेकर से शायद सबला सुस्ती आवत है। कम से कम जय जैसे बुलाते ना उसके में कम से कम जय बुलाएगा तब तो आनंद है। भगवान राम के पावन चरण कमल में मन लगैया संत समाज कर्ममयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी ममतामयी माता बहनी लड़का सियान जवान मिता आज बड़ा सौभाग्य की बात है हम सबला परमात्मा राम की कृपा से सत्संग करके शुभ अवसर मिले हैं। कारण श्रीमान घनश्याम यादव जी उर्फ बबला यादव जो कि वही परमात्मा राम कहो चाहे घनश्याम कहो ओकरे कृपा से 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के शुभ अवसर में रात्रिकालीन सत्संग मानस मंडली ग्राम तूता के आयोजन निश्चित रूप से हम सब देखन तो जीवन में हम सब सबसे पहले तो जागना है था सोना पड़ेगा जागना है था सोना पड़ेगा कुछ पाए पर है तब कुछ खोना पड़ेगा और लोहे पर है तब कुछ न कुछ बोना पड़ेगा बिना बोए लोहे नहीं सकते। तो वही प्रकार से बिना त्याग के कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में जब समस्या है तब तपस्या बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के समस्या दूर होने वाला नहीं है। तो वास्तव में आप मानस यज्ञ रचे हो समाज के समस्या दूर करे परिवार के समस्या दूर करे आज समाज में पद भ्रष्ट हो चुके हैं परिवार पद भ्रष्ट हो चुके हैं। एक स्थिति श्रीमद् भागवत गीता के आयोजन और ओकर संगे संग श्री रामचरितमानस जो कि ये भी एक
एक रचना मानो जीवन के कल्याण के लिए। भाई साहब बढ़िया अवसर में हम मतलब भी अवसर दे एक लिए श्री घसियाराम यादव उर्फ बबला यादव बहुत बहुत धन्यवाद। काबर जीवन के कल्याण कब हुई? जीवन में कल्याण आ ही कब? जब हम सब परमात्मा की ओर जुड़बो तब। तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कीर्तन, होत सदा कल्याण। तो देखो मन पवित्र का में होते, तो ये मन है तो पवित्र होते हरि कीर्तन से। और जेकर मन पवित्र हो गए तो निश्चित है परमात्मा वो जीव के ऊपर कल्याण कर देते। तो आओ चलन कुछ समय ये आवागमन के जिंदगी से निकल करके जन्म मरण के चक्र विभूष से निकल करके परमात्मा राम के उधाम जब जगह में परमात्मा राम के अमृत रूपी गाथा चर्चा है तो चलत है। अब सच बात है राम के चर्चा के बिना, राम के कथा के बिना ये जीवन के उद्धार होने वाला नहीं है, ये जीवन के बेड़ा पार होने वाला नहीं है। कहते घरो ना मिट जथे जीवन के व्यथा ऐसा नहीं सिया राम के कथा। तो निश्चित रूप से जीवन के व्यथा मिट ही कब? जब हम सब परमात्मा की ओर जुड़ जाबो, परमात्मा की कथा की ओर जुड़ जाबो, तब ये जीवन के व्यथा है तो मिट जाही। तो एक लिए हमरा का करे लागी? तो ये मन ला पवित्र करे लागी, तन ला शुद्धि करे लागी। और मन पवित्र हो जाई, तन शुद्धि हो जाई। काबर भगवान राम घरो की हिस्ना निर्मल मन जन सो मोहि कपट छले भावा। भगवान राम घरो की कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोला वही माना पा सकते जेकर मन निर्मल है, तन है तो शुद्ध है। अन्यथा आप सब जानते हो रामचरितमानस हर समय सुनत रही था। अपन जो अनन्य भक्त है बोला भी भगवान है तो स्वीकार नहीं करिए। काबर वो कपट मन ले करके गई सुग्रीव जी के कहे के आधार में ब्राह्मण के वेश धर करके कपट वेश ले करके गई सोकर से कि भगवान राम है तो हनुमंत लाल जी ने स्वीकार नहीं करिए। तो हम तो जो कि काम क्रोध मद लोभ विषय वासना ये 6 प्रकार के जो विकार है उनमें फंसे हुए मानवन, तो हमला का भगवान स्वीकार कर ली? अरे नहीं करे भाई। अगर हम शब्द परमात्मा की शरण में जाना है तो केवल और केवल कलियुग केवल नाने अधारा, सुमर सुमर उठे पारा। अगर हम लोग भगवान के गोदी में जाना है, भगवान के चरणार बंदा प्राप्त करना है, भगवान के लोक में जाना है, तो हम सब केवल और केवल परमात्मा के नाम लेना जरूरी है। आज देखो छठवां दिवस यहाँ भगवान के बाल लीला हुई, दही लूट चले और दही लूट के साथ में रुक्मणी विवाह हुई। आप सब
बड़ा ही आनंद मग्न हो करके यहाँ के वातावरण में घुले मिले हो और तत्पश्चात में ये परमात्मा राम के कथा के आयोजन दिन दुगना रात चौगुना आपके उत्साह बढ़ावत है। तो चलन रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तरकांड, जो उत्तरकांड में प्रातः स्मरणीय संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतौल 121 के के दोहा के माध्यम से लिखे हैं। एक व्याधि बस नर मरी, एक असाधि बहु व्याधि, पीड़ही संतत जीव कहू, शोकनी लहे समाधि, श्यापति रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक सरल अर्थ बताइस। एक व्याधि बस नर मरी, एक रोग के कारण एक रोग के वश होकर के मनुष्य है तो मर जाते, लेकिन यहाँ कलयुग में न जाने कब का रोग है और रोग की गणना गरुड़ जी के प्रश्न के माध्यम से आज काकभूषण जी महाराज देवत है। बोला नीचे भजन के माध्यम से, बोल श्याम रामचंद्र की जय। उड़ी गे चिरैया रे भर के, उड़ी गे चिरैया रे भर के, काया के कुरिया उजर गे उजरी गे, काया के कुरिया उजरी गे, काया के कुरिया उजरी गे उजरी गे, काया के कुरिया उजरी गे। उड़ के चिरैया रे भर के, उड़ के चिरैया रे भर के, काया के कुरिया उजरी गे उजरी गे, काया के कुरिया उजरी गे, काया के कुरिया उजरी गे उजरी गे, काया के कुरिया उजरी गे। उड़ के चिरैया
बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो चलो रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तर का प्रातःस्मरणीय संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताइए कि एक व्याधि बस नर मरही, एक अषाधि बहुव्याधि, पीड़ही संतत जीव कहु सो किनी लहर समाधि। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो एक व्याधि माने एक रोग के कारण से यहां मानव जीव मर जाता है। लेकिन यहां प्रातःस्मरणीय संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो बहुत से रोग बताई जेमा की मोह शकल व्याधि कर्मूल दिनते पुनि उपजहु बहुसूला, काम बात कपलोभ अपार क्रोध प्रीत री छाती जारा, प्रीति करई जो तीनों भाई उपजे संयपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सुल नाम को जाना, ममता दाग कंठ ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरई सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। कई प्रकार का रोग बताइए जेमा ममता के रोग बड़ा ही डाह वाले रोग अब बीमारी में एक खजरी बीमारी है ममता। ममता डाह है। तो जीवन में ऐसा बीमारी ना हो, लेकिन आज ये नाशवान जो संसार है इन्हें हम सब केवल ममता में ही तो मरत है। ममता में महतारी मर के बेटा के करलाई में, बेटा मर के घर वाले के टिकली फुंदरी लेवाई में। यही तो होवत का। अच्छा एक चीज बताओ, काकर पति काकर कंट्रोल में, मजाक से नहीं करता। जब हम वास्तव पति कंट्रोल कर ली ओकरे जीवन सार्थक हुई, ओकरे जीवन में खुशी हुई। अन्यथा जेकर पति कंट्रोल में नहीं है वो घर के स्थिति देख और जहां तक आजकल बहुत कम है जौन हम पति अपन कंट्रोल में रखे हुए। कौन कौन रखे हो वैसे अपन अपन पति मन अपन कंट्रोल में रखे हो ना? हास्य बात ना है, बताए है। अब वास्तव में जो हम कंट्रोल में रखे हुए निश्चित है वो घर परिवार सुंदर से सलाह से चलते हैं। अन्यथा ममता में महतारी मर के बेटा के करलाई में, बेटा मर के घर वाली के टिकली फुंदरी लेवाई में। ये बात से आप सब अनुभवी हो। उसका बताए कि जरूरत नहीं पड़े।
तो चलो आज हम सब ये ममता रूपी जो खुजली है बोला तू याद आ ऐसे कहो कि तुनो मन में विचार करबो ना तो नहीं हो पाए। काबर जानता सब तो केवल ममता के ही कारण से। कोई यहाँ संसार जो नाशवान है बोला छोड़ नहीं पावत है। हर कोई ना घर द्वार खेती खार पुत्र परिवार मोटर कार नौकरी व्यापार ये काय ये तो सब ममता से जोड़ के रखे। हम सब बेड़ी में जकड़े हुए हैं। अब बेड़ी में जकड़े हैं वहां से हम छूट नहीं पावत। जैसे एक धोबी है तो गधा पर कपड़ा लाद करके रोज दिन वह नदियम ले गए और नदिया तीर में लेके एक जन खूंटा रहे तन बांध दे बोझल उतारे कपड़ा ला और उतारे के बाद में जते भी कपड़ा रहे सब कपड़ा ला धोवे और धोए के बाद में सुखोए के बाद में फिर मोटरा बांध के वो गधा में लाद के लागे। नित प्रतिदिन होकर कार्य रहा है। एक दिन इसने वो धोबी है तो गधा ऊपर कपड़ा ला जोरी सब जोर के लगड़ धकड़ चलती इस नदिया में। वो दिन डोरी भुला गए वो गधा गिरवल भुला गए। अब ओकर बाद में गीत एती होती खोजत रहा है तो धैर्य मिल ही कहाँ वो डालने संत बाबा है कौन कहते कैसे का हो गए धोबी कैसे तिवती देखा था तो धोबी है तुम कहते कि महाराज मैं जल्दी जल्दी में ये गधा गिरवल भुला के हम अब वो संत बाबा है तुम कहते एक काम करना कहना वो गधा गिरवल भुला के हंसना तो ठट्ठा मट्ठा बांध देना जैसे रोज दिन बांधा था तो इसने दे हाँ वो खूंटा मार झा देगी। अब सही में ठट्ठा मट्ठा को इसने बांधी जैसे पहले खूंटा में गिरवल बांधे होकर बाद में घेंच में ऐसे दोनों डाले हाथ में फंसावे देकर बाद में बांधे तो वो इसने करी सोला। अब ओकर बाद में कपड़ा धोए पर वो धोबी है तो चल दी। अब किस देकर बाद में कपड़ा लत्ता धो डरी और धोए के बाद में कपड़ा सूखे के बाद में फिर वो कपड़ा मोटरा बांध के वो गधा ऊपर ला दी और लादे के बाद में अब वो गधा खेदा थे वो जगह हटबे नहीं करे तो गधा है तो काबर वो बधा अच्छा वैसे है हटबे नहीं करते। घंटा 2 घंटा हो गए फिर कोनो डहले घूम के संत बाबा है तो नहीं। अब ऐसा तेकर बाद में कैसे धोबी का हो गए कथे तो ये गधा ला कत्तो खेदा था तब बोले रेंग में नहीं करते तो कैसे बिना छोड़े रेंगे ही रह के तो कहते कि संत बाबा ये बांधे चिड़िया तो छोड़ हूँ ताला कथे कहते ठट्ठा मट्ठा बांधे नहीं बोला हाँ तो वैसे ठट्ठा मट्ठा के जैसे ते हाथ होकर घेंच के दोनों हाथ ला फंसाए रहे वैसे फंसा होकर बाद में खूंटा लो डोरी निकाल तब वो गधा है तो यही की है। अब बताओ तुम्हारा वो गधा कते है कौन है वो गधा कौन है के होगा आज हम भी केवल घर द्वार पुत्र परिवार खेती खार नौकर व्यापार मोटर कार एक ही चक्कर में आज वही बेड़ी में जकड़े हुए हैं। वो गधा स्वयं में हम हरंजौन आज ये सब चीज जान करके भी वो बेड़ी में जकड़े हुए हैं। अब ऐसा बेड़ी शायद हम सबके जीवन में
सही दिशा नहीं दे, हम सब ला दुख में डाल दी। आज हम वो परमात्मा से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि ये प्रभु कम से कम तय मोला वो नरक ले निकाल दे। वो नरक ले निकाल दे तो निश्चित है भगवान मैं वहां जाऊं तो जाए के बाद में तो नाम ले लूं। लेकिन कहाँ पाले मानव जीव ही तो यहाँ आए के बाद में कहाँ आए कहीं के चिल्ला चिल्ला करे बन लग जाते। भगवान है तो उसके वीर कहते कि वाह रे मानव तय मोला अच्छा जगह में डाला था। उसका दिल ले माँ के गर्भ हम रहता निवेदन करत रहे, प्रार्थना करत रहे, ये प्रभु तय मोला निकाल दे, नरक में निकाल दे, मैं हर तो नाम लगे दिल लेवत रहूं, ऐसे कही के वो निकाल देता तो इरादा ही बदल गए। और वास्तव में आज हम सब के इरादा बदले हुए हैं। अब वही पाए कि हम वो परमात्मा की ओर नहीं जुड़ पावतन, वो परमात्मा की ओर जा नहीं पावतन। और जात है तो कुछ समय के लिए और तत्पश्चात फिर से वो ममता रूपी बेड़ी से फिर जकर जथन। तो ऐसे में शायद ये जो मानव तन योनि है वो योनि के विडंबना है। आज हम सब को पता है कि हम सब यहाँ आए हैं तो यहाँ आए के बाद में हम लोग करना क्या है, फिर भी ममता के कारण हम कर नहीं पावतन। अब वही पाए कि हम सबके जीवन में दुख है तो समाहित है। नीचे भजन के माध्यम से बोल श्री रामचंद्र की जय। बानी राजनी बानी बना रे, बिना के सुनी साजे बीती बात भरी भुला जा सुरजा करी की याद बीती बात भले भुला जा सुरता करी के याद भूल चूकी अवलेनी देनी ये जिंदगी के बातें कबू जुड़ियो धामे कबू दीने राते कबू जुड़ियो धामे कबू दीने राते करम करे जर हनिसा करम कर जाए करम कर जाए करम कर जर हनिसा करम कर जाए करम ये किस्मती के खेले जीता जिंदगी जब तक रही जब तक दिया में दिले जीता जिंदगी जब तक रही जब तक दिया में दिले तोरे जिंदगी हमें चली दुनिया गाय मधुने भुलाना तोरे जिंदगी हमें चली
मधुनी भुलाना आना गाली तय गालेगा हरि के नाम मिला आना गाली तय गालेगा हरि के नाम मिला। कोई जिंदगी हवे दुनिया ये मधुनी भुलाना कोई जिंदगी हवे दुनिया ये मधुनी भुलाना आना गाली ते गाएगा हरि के नाम आना गाली ते गाएगा प्रभु के नाम कोई जिंदगी हवे दुनिया मधुनी भुलाना कोई जिंदगी हवे दुनिया मधुनी भुलाना आना गाली ते गाएगा हरि के नाम आना गाली ते गाएगा प्रभु के नाम माटी के ढेला करके के हवे धमीला करके के हवे धमीला करके के हवे धमीला माटी के ढेला करके के हवे धमीला करके के हवे धमीला करके के हवे धमीला दरकाया के कर जय नहीं जाने जय हरि भजनिया नहीं जाने जय हरि भजनिया नहीं जाने जय हरि भजनिया सरकाया के कर जय नहीं जाने जय हरि भजनिया नहीं जाने जय हरि भजनिया नहीं जाने जय हरि भजनिया तोला जाना हवे बड़े लखनी भुलाना तोला जाना हवे बड़े लखनी भुलाना आना गाली ते गाएगा हरि के नाम आना गाली ते गाएगा प्रभु के नाम कोई जिंदगी हवे दुनिया ये मधुनी भुलाना कोई जिंदगी हवे दुनिया ये मधुनी भुलाना आना गाली ते गाएगा हरि के नाम आना गाली ते गाएगा प्रभु के नाम
नहीं गाय काली जाने जय तेरी रात बचतारे जय तेरी रात बचतारे जय तेरी रात बचतारे गाया भीतरी के दिया बुझा जाए ये मदनान लगाना गाया भीतरी के दिया बुझा जाए ये मदनान लगाना हवाए तेरे दुनिया जी ये मदनी बुलाना आना गाने गानेगा हरि के नाम बुलाना आना गाने गानेगा प्रभु के नाम गाना 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 हो गाना 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 हो गाना हो गाना 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 हो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तो देखो जीवन में कभी भी ममता का गांठ बांध करके मत रखो। काबर ये सब का है? ये सब तो रोग है ना। जैसे रामचरितमानस के माध्यम से, लक्ष्मण गीता के माध्यम से भगवान राम है तो लक्ष्मण जी महाराज ने बताई तात दीन अति प्रबल घवे काम क्रोध आरुलो। कहे कि लक्ष्मण ये भाई काम क्रोध ये लोभ के बारे में पूछता तो कहे कि सब है तुम खरे मानव जीव के लिए शत्रु है। अब ऐसा शत्रु मानव के जीवन में आ गए तो मान करके चलो कि वो मानव सही रूप में संतुलित नहीं रख सके। काम एक वासना है। कब जब मानव जीव है तो हम काम के पीछे भागे तब, लेकिन वही काम हम सबके जन कल्याण करें। तब जौन समय त्रिपुरासुर दानव जो बड़ा अत्याचार करी तारका असुर, ये तारका असुर है तो भगवान ब्रह्मा ऊपर तपस्या करी, सब तपस्या करके ब्रह्मा जी
प्रसन्न कर लीजिए। और ब्रह्मा कहे कि हे ब्रह्मदेव मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा है तो हम कही थे कि बेटा इसमत नहीं हो सके, काबर ये संसार में आए तेरे एक ने एक दिन मरे लागे। अब इसमें तो हम मरना है, एक बलता में तेरा कैंसर करे ओकर बाद में चाहे कोई दूसरा वरदान मांग ले की आगे जाना। तारकासुर है तो भगवान भोलेनाथ है तो समाधि में ऐला कबू काम है तो नहीं जाते, ऐसा करता भगवान भोलेनाथ के वीर्य से जो पुत्र पैदा हुई ओकरे हाथ से वो मृत्यु हो, ये वरदान तारकासुर है तो मांगे। अब देखो कते बड़े बुद्धि लगे। आज एक काम है तो हम जन कल्याण करते हैं और एक काम है तो हम सबके जीवन नरक की ओर धकेल देते हैं। भगवान भोलेनाथ के तेज से एक पुत्र हो कार्तिकेय जब वो तारकासुर में मारी और एक काम वो है जो वासना लेकर के इसको शूर्पणखा अपन जीवन में वासना लेकर के तोषम पुरुष नमोषम नारी कहे कि आज तक तोड़ समान पुरुष मैं नहीं देखे रहे, और जब से तोड़ा देखे ना तब ले मोर मन में इच्छा हुई कि मैं तोड़ से बिहार करूं। ये काम वासना है शूर्पणखा के जीवन में, काम वासना है। आज भगवान राम के समक्ष में ये शूर्पणखा है तो अपन रूप बड़ा सुंदर बना करके गिर, जबकि एक राक्षसी है और सुंदर बना करके गिर। तो उस समय भगवान राम लोग कही थे कि राजकुमार मैं तो जगह विवाह के प्रस्ताव लेकर के आए हूं, तो अच्छा बात है विवाह के प्रस्ताव लेकर के आए, कोई गलत प्रस्ताव न है। लेकिन मैं तो विवाहित हूं, मोर पत्नी है, तय हर मोर छोटे भाई जगह जा तो संग बिहार पर ही की। अब तो ये शूर्पणखा है कौन? लक्ष्मण के पास में किस लक्ष्मण ने कही थे ये राजकुमार तैमूर साथ में बिहार कर ले। तो वो समय लक्ष्मण जी महाराज है तो हम कही थे कि हे सुंदरी सुंदरी की ये कर्मन है तो नान हो गए, बड़ा खुश हो गए। कम से कम वो राजकुमार है तो हम तो एक जगह भेज, लेकिन ये हर वाला सुंदरी का हाथ है तो निश्चित कुछ न कुछ बात है कि निश्चित है कोई न कोई बात है। अब सुंदरी की हित अब कही थे कि हे सुंदरी मैं तो कर दास हूं और तय तो स्वतंत्र रही मारे टकराहा और तय स्वतंत्रता ला स्वीकार करता, लेकिन मैं तो पर के बस में हूं और पर के बस में हूं ना तिकर स्थिति में तो संग बिहाव नहीं कर सकूं। तो वो समय शूर्पणखा है तो फिर राम जी के पास में किस राम जी है तो फिर लक्ष्मण कर भेज घेरी बेरी अवई जवई लेकर दिमाग खराब हो गए। अब तो ऐसा नहीं बने, जब तक के नारी रही तब तक के ये राजकुमार है तो मोरसन बिहाव नहीं करे। अपन विकराल रूप का प्रकट करीस और विकराल रूप का प्रकट करके मां सीता की ओर दौड़ी। देखो भैया राम न पाना चाहिए, लेकिन कैसे
भक्ति ला स्वीकार नहीं करी। सबसे पहले जीवन में भक्ति ला स्वीकार करो और भक्ति ला स्वीकार करो तो निश्चित है परमात्मा मिल जाएगी। तो हम सबके जीवन में भक्ति होना चाहिए। काबर ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होए, लगन बिना ना काम, प्रेम बिना भक्ति नहीं होए और भक्ति के बिना राम, देह के बिना कर्म नहीं होए, कर्म के बिना पूजा और पूजा के बिना प्रभु नहीं मिले। लाख जतन कर दूजा, पूजा के बिना परमात्मा मिलने वाला नहीं है। आज बिना पूजा के ही भक्ति ला भी स्वीकार नहीं करी। अनायास को राम न पाए के लिए शूर्पणखा है तो तत्परता के साथ में आगे बढ़ बढ़ी। आखिर में लक्ष्मण जी महाराज है तो शूर्पणखा के नाक कान ला काट दी और नाक कान ला काटिस ना तो वो समय खून के धारा है तो बह लग गए। अब तो विंध्यावत चिल्लावत है शूर्पणखा है तो अपन भाई खरदूषण त्रिशरा के पास में किस सब हाल चाल बताई और सब हाल चाल बताइस ना। तब वो समय खरदूषण त्रिशरा मन है दोनों वो मना भारी वरदान तो पाए रहेगा। ये मन वरदान का पाए रहे खरदूषण त्रिशरा मन ये मन तीने जन नहीं रहे बल्कि कर साथ में 14,000 राक्षस रहे। हम एक दूसरे में लड़बो तब मरबो तबे मगर ही अपने आप में आइए शूर्पणखा के प्रण नहीं से कारण एक पति विद्युत जीव जेल रावण है तो मार दे रही से शूर्पणखा है तो प्रण करी कहे कि ए भैया तय आज मोर जो पति है बोला मारे हाथ तो मैं आज प्रण करता हूं जौन प्रकार से मोर हाथ खाली है वही प्रकार से लंकापुरी के जते भीष्म है ना वो सबके हाथ खाली हो जाएगी। और वही कारण से वो प्रण पूरा करे खातिर बस आज शूर्पणखा है तो सबसे पहले खरदूषण त्रिशरा के समक्ष में गिस और वहां खरदूषण त्रिशरा पूरा हाल चाल बताए। खरदूषण त्रिशरा मन है तो 14,000 राक्षस से लेकर के ऐस और भगवान राम है तो 14,000 तीन रूप बना करके एक दूसरे में भीड़ करके शब्द मार दी और मार करके परमात्मा अपन धाम में भेज दी। तो देखो जीवन में एक काम है तो जन कल्याण कर देते और एक काम है तो पूरा परिवार के विनाश कर देते। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें हम सब परिवार के विनाश हो। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें जन कल्याण हो। तो यह एक बीमारी है और ऐसा बीमारी हम अपन जीवन में पाल करके मत रखन। एक भजन तत्पश्चात प्रसंग के ओर बोल श्री रामचंद्र की जय। तय भजन करिले भैया मोर दुई दिन के जिंदगी भजन करिले।
के जिंदगी भजन करे जय भजन करे भैया हो कोई दिन के जिंदगी भजन करे
बोल श्याम रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, आज की आनंद की जय। खाए नहीं हम शायद होकर स्थिति है। काबर कही थे गलत सबसे पहले भोजन देकर बाद में भजन दिन भर तो सुने हम आओ कते का सुनत रही को या दिन भर जय बोलाए छन आओ कते का जय बोलाबो बस बात ही छावे। तो देखो आप सबके जीवन में रोग है, और रोग है तो हम यही कब जब हम सब भगवान के ओर जाओ, भगवान के दिशा में जाओ, भगवान के बताए हुए रास्ता में जाओ, तब वो रोग में नहीं तो दुर्यावत जाएगा। काल भसुर जी महाराज है तो हम गड़ूर जी ने कही थी गड़ूर ते रोग के बारे में कही थसना तो मैं तो लगता एक रोग ला बतावा अनगिनत रोग है। आज आदमी एक रोग के कारण ही मर्ज थे, फिर तो बहुत से असाध्य रोग है। अब वही रोग के कारण से तो रावण मरीजगा, रावण के जीवन में रोग हो गई है। अब रावण का कौन से रोग हो रही से तो कहे कि सन्निपात। अच्छे चीज बताओ सन्निपात का कौन कौन जानता है? सन्निपात रोग जानता कौन जानता है? सन्निपात मतलब पागल, सन्निपात का मतलब पागल। और वही रोग रावण के जीवन में झपाए रही। रावण ने 14 ढंगियानी है तो 17 बार ने समझाई, लेकिन रावण है तो नहीं मानी। काबर ये रावण है तो कुटहा पर गिरी। कत्तो कहल मानस नहीं परे हवस तय कुटहा, धर्म गोड़ तो टेढ़ गए हो करम गोड़ है टूटहा, सबके दोना भर के तोड़ दोना है फूटहा, अमृत पिए बर मुंह नहीं खुले और जहर छाटे पर झूठहा, कत्तो कहल मानस नहीं परे हवस तय कुटहा। हमू मन समझावत के समझाते हैं मान जगह बाबू अति झनकर नहीं माने तो जारे चंडाल तो क्षय होई ऐसे कही देता नहीं। बस वही स्थिति आज रावण के है। 4 बार तो कर बाइक से समझाई थी मंदोदरी है। मंदोदरी पति व्रत धर्म के पालन करने वाली है, अपन पति ने 4 बार समझाई, लेकिन मानी ही तब। और नहीं माने के मुख्य कारण है ये रावण है कौन? श्रापित रही। नहीं माने के मुख्य कारण कि रावण है कौन? श्रापित रही। जय विजय श्राप से भृगु मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए, 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि 10 कंधर था, जिनके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब इनकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश वरुण कुबेर इनके प्रताप से डरते थे। जबकि छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहाँ यज्ञ थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। अब इसी श्राप के कारण से
रावण ला 3 जन्म लेना पड़ी। सबसे पहले जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। आप सब श्रीमद् भागवत चलत है, ये में सुने हो। हिरण्याक्ष कतल कथे कौन लगा थे? हिरण्याक्ष महाराज तो बताइए सही। हिरण्य मतलब सोना, यक्ष मतलब आंख, जेकर आंखी में सोना बसते वही हिरण्याक्ष है। अब आज जीवन में हर मानव के आंख में केवल और केवल सोना ही तो बसत है। कहते कि हिरण्याक्ष है तो हम जब पैदा हुई ना तो वो समय से रोज दिन 4 हाथ बाढ़े कथे। अब बताओ भला हिरण्याक्ष है तो प्रतिदिन 4 हाथ बाढ़े। अब बताओ भला कातरो घर लोग नहीं कहो जी, अब इसमें पर 4 हाथ बाढ़ी तब कैसे करेंगे? ये कया बांधा में कपड़ा दुकान है नहीं? हाँ, कपड़ा दुकान के कपड़ा नहीं बांटी, रोज दिन 4 हाथ बाढ़ी तक, रोज 4 हाथ बाढ़ी और रोज दिन तक कपड़ा सिलवावे। तब इसमें कहते कि हिरण्याक्ष है तो रोज दिन 4 हाथ बाढ़े। अब कैसे बाढ़े? जो 10, 20, 50 मिले सत होई हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करत तब में कृष्ण आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरे को भूख ना भगेगी। जब तक जीवन में संतोष नहीं है तब तक के लोभ के विनाश होने वाला नहीं है। अब हम सबके जीवन में लोभ है। और जहां तक लोभ रहेगी तो निश्चित है हमारे अंतःकरण में बीमारी है तो हम झपाए हुए हैं और वो बीमारी से हमरा निकलना है। और निकलबो तब ये मानव तन के कल्याण हो ही। अच्छा एक चीज बता, ये मानव तन योनि है तो 84 लाख योनि में अभी तक का दूर पहुंचे। ये भी एक प्रश्न है। मानव तन योनि तो पाए हैं लेकिन 84 लाख योनि में अभी तक के हम गत्ता योनि भुगत चुके हैं। और ये मानव तन पाए हैं कौन से योनि है? तो देखो हम आज मोक्ष के द्वार में पहुंचे हुए हैं। 83,99,999 योनि भुगत चुके हैं। ये जो 84 लाख योनि में आज पायदान रखे हुए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जय ही न पाई पर लोक समारा। ये साधन करेंगे, धाम करेंगे। अब आज हम यहाँ तक पहुँचे के बाद में अगर कोई गलत कर्म करत हन, धर्म के मार्ग में नहीं चलतन, सत्कर्म के मार्ग में नहीं चलतन, सनातन धर्म की ओर नहीं चलतन, अपन संस्कृति की ओर नहीं चलतन, तो निश्चित है मानव जीवन के विडंबना है। तो आप सब 84 लाख योनि में पहुंचे हुए हो। ये योनि से हमरा मुक्त होना है। और मुक्त हो गए कब? जब तक धर्म के मार्ग में चलते, सत्कर्म के मार्ग में चलते, न्याय के मार्ग में चलते। लेकिन आज चलत कहाँ है मानव जीवन? धर्म के मार्ग बड़ा कठिन है, संभल संभल के चल प्राणी।
पग पग नहीं है कसौटी और कदम कदम में कुर्बानी। यीशु मंसूर असली में चढ़ा दी मर के अमर हो गए लेकिन धर्म न त्यागिन। वीर भगत सिंह फांसी दे दी गांधी कही गोली, चंद्रशेखर और नेहरू मन गुण में खेली होली। मर के अमर हो गए लेकिन धर्म नहीं त्यागिन। तो वही प्रकार से हम सब भी वो धर्म के मार्ग में चलन, सत्कर्म के मार्ग में चलन। हम सनातनी हरन तो सनातन के ओर चलन। हमारे जीवन में संस्कार आ जाए और वो संस्कार के माध्यम से हम धर्म के मार्ग में चलन। लेकिन नहीं चल पावत है। तो देखो भैया ऐसा में कुछ बनने वाला नहीं है जी। आज देखो ना हिरण्याक्ष है तो आज वो चाहता ही कि ये जब तक संसार में 3 लोग 14 भुवन में वो सब चीज मोर है और यही समझ करके वो पृथ्वी ला समुद्र में डूबो जेला बड़ा भगवान है तो वो हिरण्याक्ष मार करके पृथ्वी ला फिर जल से ऊपर करी। वो इसमें हिरण्यकश्यप सतयुग में सबसे पहले श्रापित राक्षस हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनी। देखो हिरण्याक्ष भगवान के 10वें अवतार में चौथा अवतार और चौथा अवतार तक भगवान है तो मारे। उसके बाद में भगवान है तो फिर नरसिंह रूप अवतार और नरसिंह रूप अवतार तो समय हिरण्यकश्यप मारिस और प्रहलाद ला अपन दुलार करी सब दुलार करके बोला राज्य करे के लिए सुंदर आशीर्वाद दी। अब आज यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है तो दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनी। जब रावण ला मंदोदरी है तो 4 बार समझाई लेकिन नहीं मानी। तो नहीं माने के मुख्य कारण शाप। फिर नीचे भजन के माध्यम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। जिंदगी मोरी पार लगा दे, जय जय भोलेनाथ। जिंदगी मोरी पार लगा दे, जय जय भोलेनाथ।